देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि 4 men एंड 3 women कैन फिनिश अ जॉब इन 6 days। मतलब 4 men और 3 women अगर किसी वर्क को स्टार्ट करते हैं तो वो लोग साथ में उस वर्क को 6 days में ख़त्म कर देते हैं। फिर गिवन है कि 5 men एंड 7 women कैन डू द सेम जॉब इन 4 days। मतलब 5 men और 7 women उस काम को 4 days में ख़त्म कर देते हैं। देखो इसको यूज़ करके ना हम क्या निकाल सकते हैं, दोनों की एफिशिएंसीज कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या इक्वेशन देखो इसमें बनती है, हमें पता है देखो 4 men है तो हम क्या लिखेंगे 4m, मैन को m मान लेते हैं, साथ में 3 women है और ये लोग कितने समय के लिए काम कर रहे हैं, 6 days के लिए, तो इनका वर्क खत्म हो जा रहा है। और दूसरे केस में 5 men काम कर रहे हैं और उनके साथ 7 women काम कर रहे हैं और ये सब कितने देश के लिए काम कर रहे हैं, 4 days के लिए, और इनका भी काम खत्म हो जा रहा है। तो हो तो यहाँ पे भी वर्क रहा है, हो तो यहाँ पे भी वर्क रहा है, तो ये दोनों इक्वेशंस क्या होंगी, इक्वल होंगी। इनको फर्दर सॉल्व कर दे, देखो ये तो यहाँ पे कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और ये 2 3 ज़ा 6, तो 4 3 ज़ा ये बन जाएगा 12m और ये 3 3 ज़ा 9 women, और यहाँ बन जाएगा 5 2 ज़ा 10m और ये हो जाएगा 7 2 ज़ा 14w। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 12m माइनस 10m और ये आ जाएगा 14w माइनस 9w। तो ये निकल के आया 2m और ये आपका निकल के आया 5w। तो हमें m और w का अगर यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो m का आ जाएगा 5 और w की वैल्यू आ जाएगी 2। ये हमें समझ आ गया, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है हाउ लॉन्ग विल 1 man एंड 1 woman टेक टू डू द वर्क, ठीक है। तो अगर देखो 1 man काम करेगा तो वो एक दिन में कितना यूनिट्स कर देगा, एक मैन 5 यूनिट्स करता है तो 1 man तो 5 यूनिट्स कर देगा। और अगर एक वुमेन साथ में काम करेगी तो वो तो 2 यूनिट्स करती है, तो ये लोग साथ में देखो कितना कंप्लीट कर देंगे, 7 यूनिट्स ऑफ वर्क ये लोग एक दिन में ख़त्म कर देंगे। अब पहले तो हमें वर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा, वर्क कितना होता है। देखो इसी इक्वेशन को किसी को अगर आप यूज़ करोगे ना तो आप वर्क कैलकुलेट कर सकते हो। 4 men काम कर रहे थे, साथ में 3 women काम कर रही थी, 6 दिन तक काम कर रहे थे और वर्क ख़त्म हो जा रहा था। वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, 4 men के बदले 5 डाला, women के बदले 2 डाला और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से वर्क निकलेगा 4 5 ज़ा 20, 3 2 ज़ा 6 और इंटू 6। तो ये आ जाएगा आपका वर्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26 इंटू 6। ये आपकी कैलकुलेट हो गई वर्क कितना है। अब हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इंटू टाइम। तो वर्क कितना निकल के आ गया 26 इंटू 6, और अगर साथ में 1 man और 1 woman काम करेंगे तो इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी 7 इंटू टाइम। तो टाइम की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी, टाइम इज इक्वल्स टू 26 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 7। तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर आएगा 12 6 6 ज़ा 36, तो 156 डिवाइडेड बाय